अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 विच इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो न्यू बुक जो सेशन 2026-27 के लिए आई है वो बुक उसकी पहली जो हम पहला डेफिनेशन हम देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा y आर एक्स प्लस वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह लिखा जा सकते हैं कि रियल उसके शुरू में होता है मतलब और आयोटा वाई बाद में आ सकते हैं या पहले आयोटा लिख सकते हैं और बाद में लिख सकते हैं। तो वेयर एक्स एंड वाई आर कॉल्ड रियल नंबर। इसमें जो एक्स पार्ट होगा वाई पार्ट होगा वो क्या होगा रियल नंबर के। बट एक्स इज कॉल्ड एक्स है वो आपके पास इसमें क्या कर रहेगा रियल पार्ट और वाई विल बी कॉल्ड इमेजिनरी। सही है, वाई को इमेजिनरी कहेंगे एक्स को रियल पार्ट कहेंगे और ये मिलके क्या बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इधर कुछ एग्जांपल मैंने लिखी हैं वो आप लाइक 2 + 3 आयोटा है गिवन है 4 - 5 आयोटा -6 - 7। तो अब 2 इसका जो है ये रियल पार्ट है, 3 आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट है, 4 जो है रियल पार्ट है -5 आयोटा इज इमेजिनरी पार्ट, -6 इज रियल पार्ट, -7 आयोटा इज इमेजिनरी पार्ट। ये तो जी इसकी डेफिनेशन हो गई। अब जो हमें चीजें यूज करनी है एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए वो मैं आपको बताता चलूँ। तो आयोटा को हम स्मॉल आई से डिनोट करेंगे। आयोटा की वैल्यू होती है √-1 और -1 की पावर अगर इवन होगी वो क्या बन जाएगा +1 और -1 की पावर 4 हो जाए 98 की 2 पे डिवाइड होती है वो इवन होती है तो ये क्या बन जाता है +1 और -1 की पावर अगर ऑड हो जाए लाइक 3 33 93 तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। और अगर आयोटा की पावर कभी नेगेटिव आई है तो आपने उसे क्या करना है नीचे लेके चले जाना है पॉजिटिव बनाना है और साथ हमेशा आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना। आपने क्या करना है आयोटा से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास आयोटा पावर गिवन है। बुक का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। आज क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व करेंगे। तो आयोटा पावर 5। मैं आपको कोई मुश्किल बातें नहीं बताऊंगा कि किस तरह आप सॉल्व करें, मैं एक आसान तरीका बताऊंगा। तो ये 5 इधर रखेंगे। आपने हमेशा 2 का टेबल पढ़ना है। 2 2 जार वो क्यों पढ़ना है कि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। तो 2 की पावर 2 एज इट इज और साथ क्या हो जाएगा आयोटा। अच्छा आयोटा स्क्वायर आपको मैंने बताया हुआ है वो हमारे पास है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कभी एक दफा पढ़ी है तो ये मैं साथ साथ जरा मेंशन करता हूँ। आयोटा स्क्वायर होता है -1 -1 की पावर 2 विच इज इवन। वो क्या कर देगा +1 इनटू आयोटा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा आयोटा इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आपके पास कंप्लीट हो गया। ये आपके पास आयोटा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 है इसका आयोटा पावर 16। फिर मैंने बताया कि जब भी पावर 2 से इंक्रीज करेगी तो हमने क्या करना है 2 के टेबल पे डिवाइड। 16 एज इट इज 2 8 आर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 8। तो और मायोटा स्क्वायर मुझे नोन है मैंने इधर भी देख लिखा है -1 की पावर 8 और -1 की पावर जब इवन होती है तो वो क्या बन जाता है +1 इज आवर आंसर। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 3 पे हम चलेंगे। पार्ट नंबर 3 आपके पास गिवन है माइनस आयोटा पावर -19। मैंने आपको बताया था कभी भी पहले तो हम माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं। आयोटा पावर -19 के बारे में बताया था कि नेगेटिव पावर आ जाएगी आयोटा की। तो अगर इसके साथ माइनस है तो वो बाहर निकाल लेंगे। अगर ये आ जाता है तो हमने माइनस एज इट इज रखना है और इसको किधर ले जाएंगे नीचे पॉजिटिव बनाना है डिनोमिनेटर और साथ क्या करना है आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देना है और आयोटा से भी डिवाइड कर देना है और ये एज इट इज आयोटा 1 जा रहा है आयोटा और नीचे क्या हो जाएगी आयोटा पावर 20। अब पावर 2 से इंक्रीज की तो 20 आ गई टू 1 टाइम 0 एज इट इज। अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ ब्रेक कर सकता हूँ 1/2 की पावर 10 और ये हमें देगा माइनस आयोटा बाय -1 की पावर पावर इवन आई। ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा बाय 1 दैट विल बिकम माइनस आयोटा आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 4 which is given -27 iota power। पार्ट नंबर 4 है -26।
सही है जी। फिर मैंने आपको बात बताई हुई है, जो आपको नोन है, कभी भी पावर आ जाएगी नेगेटिव में तो हमने उसे क्या करना है, नीचे लेके और साथ ही क्या करना है, आउटर से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। आप ये 27 है दिट इज, और आयोटा बाय 27 बन जाएगी। अब 27 को मैं सॉल्व कर लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6, इसे अब मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा बाय आयोटा 2 की पावर 13 26 और 1 आयोटा बचेगा। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 ओवर स्क्वायर की वैल्यू है -1 की पावर 13 इंटू आयोटा, ऊपर भी मेरे पास क्या रहेगा आयोटा, और ये फर्दर क्या हो सकती है 27 बाय, और ये ऑड है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस ही रहेगी, माइनस आयोटा, आयोटा बाय आयोटा तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, और नीचे से ये क्या आ जाएगा माइनस ऊपर, तो -27 इज आवर आंसर। नाउ टुवर्ड्स पार्ट नंबर 5 तो अब पार्ट नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, आयोटा 11 प्लस आयोटा, अब दो नंबर आ गए, तो 11 भी हमने क्या करना है 2 पे डिवाइड करना है, और 5 को भी हमने क्या करना है 2 5 टाइम 10 तो रिमाइंडर 1 टू 2 टाइम 4 अगेन रिमाइंडर 1, इसको लिखेंगे u 2 की पावर 5 इंटू आयोटा प्लस आयोटा 2 की पावर 2, जो पार्ट नंबर 1 भी है वो भी देगा 5 को -1 की पावर 5 इंटू आयोटा -1 की पावर 2 इंटू, तो ये ऑड है तो -1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा, और ये इवन है तो ये क्या बन जाएगा +1 इंटू नेगेटिव आयोटा प्लस पॉजिटिव आयोटा से कैंसिल तो 0 इज आवर आंसर। ठीक है जी, पार्ट नंबर 6 की तरफ चलेंगे। पार्ट नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 6 इज आयोटा 4 प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा होल का स्क्वायर। चलिए 4 और 3 को हल करना है, इधर 4 को हमने हल करना है, 3 को स्क्वायर तो हमें नॉन है, आयोटा तो है। 4 को हम क्या करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 2 टाइम 4 50 डिवाइड होगा, अगेन इज 3 टू 1 टाइम और एक रिमाइंडर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 प्लस आयोटा स्क्वायर की पावर 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, अभी एज इट इज रखते हैं वैसे तो, -1 की पावर 2 प्लस -1 की पावर इंटू आयोटा, और इधर वैल्यू लगाएंगे दैट, और ये हमारे पास 1 -1 की पावर इवन हो तो +1, ये क्या हो जाएगी और तो माइनस आयोटा हो जाएगा -1, और ये क्या हो जाएगा प्लस आयोटा का, नेगेटिव पॉजिटिव से कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल, तो जीरो का स्क्वायर आपको पता है 0 मल्टीप्लाई 0 होता है, वो क्या देते हैं स्क्वायर किसी भी नंबर का होता है कि दो दफा उसी नंबर से सेम से मल्टीप्लाई करें, वो 0 आंसर आएगा। नाउ मूविंग टू पार्ट नंबर 7 of exercise 1.1, iota 8 by iota 5 whole power minus, अब इसको समझिए कि ये हमारे पास डिवाइड में आ गया, तो बजाय कि हम क्योंकि बेस सेम है तो इसको ऊपर ले जाते हैं, जैसे मैं लिख सकता हूँ -5 होल पावर, और आयोटा 8 जो है बेस सेम है तो 8 -5 हो जाएगा होल की पावर -5, जैसे फर्दर में क्या लिख सकता हूँ आयोटा 3 होल पावर -5, और आयोटा पावर -15 हो जाएगा। आप ये देखिए सवाल बन गया जो एक सिंपल में आयोटा में आ गया, तो अब इसे हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 15 -15, और जब डिवाइड में आता है तो आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, तो आयोटा बाय आयोटा पावर 16। अब 16 हमने सॉल्व की हुई है, बट इधर फिर हम डिवीजन कर लेंगे, आयोटा तो एज रहेगा, 16 को हम क्या लिखेंगे 2 की 8 टाइम्स 16, तो 2 की पावर 8 लिख सकता हूँ, और आयोटा बाय -1 की पावर 8, और इवन हो तो पॉजिटिव बन वन बन जाता है, और ये 1 हो जाएगा, अतः
डिवाइडेड बाय 1, तो ये हमें आयोटा आंसर। ठीक है जी। और पार्ट नंबर 8 बहुत इजी है और लास्ट पार्ट है जी आज। आयोटा पावर 13, आयोटा पावर 13 इंटू आयोटा पावर 29। व्हेन बेसिस आर सेम तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, आयोटा 13 प्लस, और ये हमें क्या देगा, आयोटा पावर 42। 42 इधर 2 टाइम 4 टू 1 टाइम 2, तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 21। पावर ओड है, आयोटा स्क्वायर आपने जिस तरह पूरे क्वेश्चन से पहले हमने यूज भी बड़ा किया, और ये आपको याद होना चाहिए, आपने अपने माइंड में याद करना है, दैट इज -1। -1 की पावर 21 तो ओड है, तो वो क्या हो जाएगा, -1 इज आवर आंसर। तो काइंडली ये आपने वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करनी है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ फिर हाजिर हूँ।